चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चचेरे भाई की हताहत, फिर ईंटों से कुचला, फिर फिल्म देखिए घर लौटकर उसी की तलाश में जुट गया। गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 14 साल के लड़के को उसके चचेरे भाई ने बड़े बेरहमी से हताहत किया है। पहले उसकी हताहत की, फिर उसकी शरीर के बारे में खोजने के लिए निकल पड़ा। उसके बाद फिल्म देखी और घर लौटकर परिवार के साथ उसकी तलाश शुरू कर दी। राजस्थान टू दिल्ली के लिए चलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन, जोधपुर बीकानेर तक फायदा, कहां होंगे स्टॉपेज। राजस्थान के लिए बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। रेलवे जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के चलने वाली 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों की शुरुआत कर सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय जहाज गिराने वाले इशारे कर रहा, आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी सरकार पर लालत है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बना रखा है। वो भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे कर रहे हैं। आप नेता ने भाजपा सरकार के इसके लिए 2 सवाल भी किए हैं। किन अर्जियों के गलत इस्तेमाल पर नाराज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट, लगा दिया 50,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने गौर किया कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति संपत्ति से करीब 2.5 किलोमीटर दूर रहता है और कथित निर्माण से उसका कोई सीधा कानूनी या मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। हाँ, विदेशी जहाज छोड़ दीजिए, पीएम मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आप खुद स्वदेशी को अपनाएं। फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम से लोग एक्शन की उम्मीद करते हैं, प्रवचन की नहीं। एबीवीपी तो जीत गई, लेकिन ड्यू से इस बार के चुनाव नतीजे को अस्थायी क्यों कह दिया है। चुनाव दिशा निर्देशों के कई उल्लंघनों की रिपोर्ट के कारण इस साल के डूसू चुनाव पर कोर्ट ने कड़ी निगरानी रखी थी। हाई कोर्ट ने इस बार हस्तक्षेप किया और लिंग 2 समिति की सिफारिशों और आचार संहिता के सख्त पालन के महत्वपूर्ण जोर दिया है। इस सप्ताह दिल्ली को बाय बाय बोल देगा मानसून, गर्मी लेगी इम्तिहान। इस सप्ताह बारिश नहीं होने के कारण तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। सोमवार को भी इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की अनुमान है। हुमायूं के मकबरे की दीवारों पर नाम लिखते पर्यटक, वीडियो को हो गया वायरल। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे की दीवारों को खराब करने का मामला सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल होने लगा है। वायरल वीडियो में कुछ पर्यटक हुमायूं के मकबरे की दीवारों पर अपना नाम लिखते और अन्य निशाने भी बनाते दिखाई दिए हैं। घोर लापरवाही, दिल्ली से वसंत कुंज थाने में घोर लापरवाही, दिल्ली के वसंत कुंज थाने से गायब हो गया 680 जरूरी दस्तावेज। एफआईआर में लिखा गया कि सरकारी काम के उद्देश्य से यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड की जांच के बाद यह पाया गया कि कुल 47 चार्जशीट, 544 अटेंडेंस रिपोर्ट और 92 कैंसिलेशन रिपोर्ट गायब हो चुका है। गुरुग्राम सेक्टर 23 में पानी की मेन लाइन फटी, कई सेक्टरों और कंपनियों में जल संकट गहराया। गुरुग्राम सेक्टर 23 से पानी की मुख्य पाइपलाइन फटने से 7 इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। इनमें सेक्टर 21, 22, 23 के अलावा गांव डूंगाहेड़ा, काटरपुरी और मौलाहेड़ा शामिल है। लोगों को पानी के लिए टैंकर पर आश्रित होना पड़ सकता है। गुरुग्राम को जाम से राहत देने की तैयारी, दिल्ली जयपुर हाईवे के पास कहां बनेगा नया अंडरपास। डीएलएफ मोसरी एवेन्यू रोड पर 2 लेन का अंडरपास दिल्ली जयपुर हाईवे को क्रॉस करता हुआ दिल्ली की तरफ बना दिया जाएगा, तो इससे शंकर चौक और यूटर्न के कारण जाम नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों की तरफ से विचार किए जा रहे हैं। अभी इसका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। चूहों ने रोकी इंडिगो की दिल्ली कानपुर उड़ान, 3 घंटों की देरी से उड़ा विमान। कानपुर के कचेरी एयरपोर्ट पर रविवार को दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में चूहा घुसने से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच यात्रियों को हल्ला मचाने लगे। क्रू मेंबरों ने आनन फानन में विमान खाली कराया है। कार से रेकी और सुने मकान से सामान साफ नोएडा में पकड़ा गया सातिर चोर गैंग। पूछताछ के दौरान पता चला कि तीनों सातिर किस्म के चोर है और उसका अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी है। चोरों की पहचान दिल्ली के भसुआ कॉलोनी निवासी मोनू उर्फ अनिल और बबलू उर्फ कल्लू उर्फ संतोष उर्फ सोमचंद उर्फ पंकज उर्फ कल्टवा रोहड़ी निवासी रघु उर्फ के रूप में हुई है।
ग्रेट नोएडा में तिलपत्ता गोल चक्कर से फ्लाईओवर तक बनेगी सर्विस रोड। इन सोसाइटियों को होगा इसका फायदा। ग्रेट नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 134 चौड़ी सड़क पर तिलपत्ता गोल चक्कर से डिटेक्टिव फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फ्लाईओवर तक सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन बनेगी सहारा। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए उत्तर रेलवे की क्या है तैयारियां। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पर्व और आदि के लिए लाखों की संख्या में लोग अपने अपने घर जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा लगातार विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की जा रही है। फरीदाबाद में टूटेगी 100 दुकानें। रेलवे रोड चौड़ा करने को नगर निगम लाए नोटिस। दुकानदारों में हड़कंप। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन रेलवे रोड को चौड़ा करने जा रही है। इसके लिए रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 100 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने इन सभी दुकानों पर नोटिस जारी कर दिया है। इससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदाबाद के बाटा चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज। देखे पूरी रूट मैप। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में मेट्रो परियोजना के बाद जल्द नमो भारत परियोजना का काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ओर से सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। परियोजनाओं की तरफ बाटा चौक पर नमो भारत ट्रेन की इंटरचेंज बनेगा। दिल्ली में लाल किले के आसपास आज से 12 दिन तक कई रास्तों में रहेगा बदलाव। देखे ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली के मंदिरों, रामलीला स्थानों के आसपास आज से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे। लाल किला पर आयोजित होने वाले रामलीला की वजह से आसपास से कई रास्ते सोमवार से 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में डांस टीचर ने छात्रा से कई बार किया दुष्कर्म। ट्रेनिंग के बहाने बुलाकर लूटी आबरू। दिल्ली के जहांगीरपुर स्थित डांस एकेडमी में टीचर द्वारा 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आ गया है। पुलिस ने 14 सितंबर को इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद दुष्कर्म में पास्को की धारा के केस दर्ज कर आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार किया है। दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो का कॉरिडोर तैयार। 9 किलोमीटर रूट पर बनेंगे 6 स्टेशन। दिल्ली मेट्रो फेज 4 में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच करीब 9 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो गया है। इस रूट पर 6 स्टेशन बनाए गए हैं। तिहाड़ जेल को कट्टरपंथी तीर्थ स्थल में बदल दिया गया है। मकबूल की कब्रों के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरुवर मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को जेल परिसर से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इन दोनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए हताहत की सजा सुनाई गई थी और तिहाड़ जेल में हताहत हुआ था। ईडी के शिमला दिल्ली में छापे। 1000 फ्लैट बना रही कंपनी पर क्यों है एक्शन। शिमला के नजदीकी नांदेहरा में 1000 फ्लैट बन रही एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके मालिक दंपति पर ईडी का एक्शन सामने आ गया है। ईडी ने लगातार 2 दिन शिमला और दिल्ली में 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। विस्तृत जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। ग्रेट नोएडा ऑनलाइन ऑर्डर किया मशरूम, भेज दिया चिकन। धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप। युवक ने जोमेटो ऐप के जरिए वेजिटेरियन मशरूम डिश मंगवाए गए थे, लेकिन जब उसने पैकेज खोला तो उसमें चिकन निकल गया। युवक ने कहा कि मैं चिकन नहीं खाता हूँ, लेकिन अनजाने में मैंने इसे खा लिया। दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए लॉन्च हुए ऐप। जानिए इसकी क्या है खास बातें। यह ऐप आवारा कुत्तों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और उसकी निगरानी करेगी। लॉन्चिंग के दौरान कहा गया कि इस ऐप के जरिए आवारा कुत्तों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। दिल्ली में रामलीला और दशहरा के दौरान किन किन जगहों पार्किंग के इंतजाम, पूरी लिस्ट। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला के आयोजन को लेकर तगड़े इंतजाम किए हैं। रामलीला की वजह से कई जगहों पर यातायात डायवर्जन किया गया है। पार्किंग को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जानने के लिए कई जगहों पर भी पार्किंग उपलब्ध कराया गया है। भारत पाकिस्तान मैच की वजह से पीएम मोदी के संबोधन पर क्या बोले आम आदमी पार्टी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर घोषणा की, वह न तो कोई नई थी और न ही प्रभावशाली थी। दिल्ली पुलिस ने दबोचे सनी साई गैंग के 2 सदस्य। गैंगवार की साजिश पर फेरा पानी। दिल्ली पुलिस ने रविवार को सनी साई गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ एक संभावित गैंगवार भी टाल दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रतिद्वंदी गैंग के खिलाफ हमले की योजना बनाई जा रहे थे। गुरुग्राम में हिर समाज का हल्ला बोल। फिल्मी 120 बहादुर के नाम का विरोध।
फोर्स से तैनात वीडियो हुआ वायरल। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर के नाम को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अहिर समाज के लोगों ने गुरुग्राम में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खेड़ी दौला टोल टैक्स के पास सड़क जाम कर दिया। विस्तृत जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। फरीदाबाद में दशहरे पर पुतला दहन को लेकर नगर निगम सख्त निर्देश, राव को चेतावनी। फरीदाबाद में दशहरे के दिन पुतले जलाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के विकसित पार्कों में पुतला दहन पर रोक लगा दी गई है। निर्देश को उल्लंघन करने पर RWA का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी दी गई है।